रही थी। लेकिन सोनू अब निडर हो चुका था, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत नहीं थी। सोनू के अंदर एक रूहानी ताकत ने कब्जा कर लिया था। सोनू कुछ ही समय के अंदर उस इलाके को छोड़कर अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू की माँ दरवाजा खोलती है, वो दंग रह जाती है। सोनू अपने पैरों से चलते हुए आया, वो भी बिना बैसाखी के सहारे। सोनू की माँ उससे पूछती है, बेटा तुम ठीक कैसे हो गए? लेकिन सोनू के स्वभाव में परिवर्तन आ चुका था। वह जाते ही अपनी माँ से खाना मांगता है। माँ को अपने बेटे के ठीक होने की खुशी थी, इसलिए वह जानना चाहती थी कि किस डॉक्टर ने उसके बेटे का इतना अच्छा इलाज किया है। दरअसल उसे नहीं पता कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये जो आया है, यह कोई भूत है जो उसके शरीर में अपना कब्जा जमा चुका था। सोनू अपनी माँ से ऊंची आवाज में फिर से खाना मांगता है। माँ घबरा जाती है क्योंकि सोनू ने आज तक अपनी माँ से इस तरीके से बात नहीं की थी। वह तुरंत किचन में पहुँच जाती है और अपने बेटे के लिए खाना ले आती है। सोनू कुछ ही मिनट के अंदर वह खाना खा लेता है और फिर से खाना मांगता है। उसकी माँ को ताज्जुब होता है क्योंकि वह पहले ही बहुत खा चुका था, लेकिन उसकी माँ दोबारा उसके लिए खाना ले आती है। सोनू जानवरों की तरह खाना खा रहा होता है। खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला जाता है। सोनू के बदले हुए रूप को देखकर उसकी माँ चिंतित होती हो, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसका बेटा परेशान है, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया है और वह उसे नजरअंदाज करके घर का सामान खरीदने के लिए बाजार चली जाती है। लेकिन सोनू अपने कमरे से बाहर आकर टीवी देखने लगता है। टीवी में अचानक उसे एक डांस कंपटीशन की खबर मिलती है। खबर देखते ही वह डांस कंपटीशन के लिए हिस्सा लेने का मन बना लेता है और अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने स्कूल पहुंच जाता है, क्योंकि डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए स्कूली छात्र का होना अनिवार्य था और स्कूल के माध्यम से ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जा सकता था। शहर के सभी स्कूलों के बच्चे इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। सोनू भी अपने टीचर के पास जाकर डांस कंपटीशन का फॉर्म भर देता है। प्रतियोगिता की खबर के पोस्टर पूरे शहर में छपे हुए थे। इनाम की राशि बहुत बड़ी थी, इसलिए शहर में डांस देखने के लिए खासा उत्साह था। प्रोग्राम के दिन दर्शकों की भीड़ के बीच सारे प्रतिभागी बच्चे पहुंचते हैं और सभी का डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है। सभी प्रतिभागियों के बाद आखिरी नंबर आता है सोनू का और सोनू के डांस करते ही दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह जाते हैं, क्योंकि सोनू अपने शरीर के सारे अंगों को किसी भी दिशा में आसानी से मोड़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह रबड़ का पुतला हो। देखते ही देखते वह भूतिया अंदाज में डांस करने लगता है। अपनी आंखें लाल करके जिंदा मुर्दों की तरह डांस करके सबको सम्मोहित कर लेता है। भूत का डांस अपने आप में अद्भुत था। चारों तरफ से दर्शक तालियां बजा रहे थे और सोनू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके डांस खत्म होने से पहले ही उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा डांस आज तक किसी ने नहीं देखा था। सोनू के लिए सारे दर्शक तालियां बजाने लगते हैं और अचानक सोनू बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है। डांस कंपटीशन के दौरान आए हुए डॉक्टर सोनू को उठाकर उसे उपचार देते हैं और थोड़ी ही देर में सोनू की आंखें खुल जाती है, लेकिन सोनू फिर से लंगड़ाने लगता है। दरअसल रूहानी ताकत ने सोनू का साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसकी सांसें उसे वापस लौटा दी। सोनू ने अपना सपना पूरा कर लिया था और वह डांस विजेता बन चुका था। इतनी बड़ी इनामी राशि मिलने से सोनू की मां को बहुत खुशी होती है और वह अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस करती है। लोगों को लग रहा था कि डांस की वजह से वह दोबारा अपाहिज हुआ और इसी भूतिया रहस्य के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।